मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। धमकी और दादागिरी पर उतरे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अब भारत ने उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली से पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को दो टूक संदेश दे दिया है कि भारत झुकने वाला नहीं है। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। ट्रंप सोच रहे हैं कि भारत उसकी गीदड़ भभकियों से डर जाएगा, लेकिन भारत अपनी अकड़ के साथ खड़ा है अमेरिका को झुकाने के लिए। ट्रंप टैरिफ पर टैरिफ लाद रहे हैं, लेकिन भारत टस से मस नहीं हो रहा है। धमकियां दे रहे हैं, लेकिन भारत उसी तेजी से जवाब दे रहा है जिससे ट्रंप बौखला गया है और भारत के खिलाफ जैसे उसने युद्ध छेड़ दिया है। लेकिन भारत भी अब ट्रंप को उसकी औकात याद दिलाने की तैयारी कर चुका है। मॉस्को में अजित डोभाल पहुंच चुके हैं। एस जयशंकर की यात्रा भी प्रस्तावित है। मतलब रूस के साथ मिलकर भारत कुछ बड़ा करने की योजना बना रहा है। इधर खबर है कि पीएम मोदी जिनपिंग से मुलाकात के लिए चीन जाने वाले हैं। यानी अमेरिका को भारत, चीन और रूस की तिकड़ी ऐसे जकड़ेगी कि उसकी सारी अकड़ ढीली हो जाएगी। ये तो होने वाला है, लेकिन जो हो चुका है वो ये है कि भारत ने पहला झटका देते हुए अमेरिका के साथ 31,500 करोड़ रुपए की बोइंग डील रद्द कर दी है। लंबे समय तक डोनाल्ड ट्रंप के बकवास पर चुप रहने के बाद भारत ने पिछले दिनों एक बयान जारी कर अपनी स्थिति पूरी तरह से साफ कर दी है। इसके साथ ही भारत ने एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। इधर 50% टैरिफ लादने के बाद भारत ने ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा है कि अनुचित है और भारत इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगा और ये सहन नहीं करेगा। मतलब भारत इस दादागिरी के खिलाफ वैश्विक मंच पर ट्रंप को नंगा करने की पूरी तैयारी कर चुका है। पहला झटका बोइंग को दिया है। दरअसल भारत ने अपनी नौसेना के लिए अमेरिका की बोइंग कंपनी से 6 P-8I पोडेसन विमान खरीदने का सौदा किया था। ये विमान समंदर में निगरानी के लिए है। भारत के विशाल समुद्री क्षेत्र को देखते हुए नौसेना को ऐसे कई विमानों की जरूरत है। ये बेहद आधुनिक और उन्नत विमान है और अरब सागर से लेकर हिंद महासागर तक चीन के बढ़ते प्रभाव पर नजर रखने के लिए इनकी बहुत जरूरत है। डिफेंस वेबसाइट IDRW की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 3 अगस्त को सौदे को फिलहाल के लिए रोकने का फैसला लिया है। भारतीय नौसेना के पास पहले से ही ऐसे 12 विमान हैं। भारत ने बोइंग से 2009 में ये विमान खरीदे थे। तब अमेरिका से इन विमानों को खरीदने वाला भारत पहला अंतरराष्ट्रीय खरीदार बना था। 2008 में पहले 8 विमानों का सौदा हुआ। उस वक्त इसकी लागत करीब $2.2 बिलियन यानी 19 करोड़ रुपए के आसपास थी। फिर 2016 में भारत ने ऐसे 4 और विमान खरीदे। उस पर करीब 8,500 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके बाद मई 2021 में अमेरिका ने भारत को ऐसे 6 विमान बेचने की मंजूरी दी। इस सौदे पर करीब $2.42 अरब यानी 21,000 करोड़ रुपए की लागत आने वाली थी। ये सौदा ईस्टर्न नेवल कमांड के लिए था, लेकिन बाद के दिनों में लागत बढ़ने की वजह से डील अटक गई। जुलाई 2025 तक इन सौदों की लागत बढ़कर $3.6 बिलियन यानी करीब 31,500 करोड़ रुपए हो गई। बावजूद इसके भारत सरकार इस साल फिर से इस डील को फाइनल करने वाली थी, क्योंकि भारतीय नौसेना ने इस विमान को बेहतरीन बताया था। इन विमानों की क्षमता बेहद एडवांस है। इसमें एंटीशिप मिसाइल लगे हैं। इसकी रेंज 350 किलोमीटर है। ये हिंद महासागर में चीन के नौसैनिक गतिविधियों पर पैनी नजर रखने में बेहद कारगर है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के टैरिफ वार के कारण भारत ने इस सौदे पर रोक लगा दी है।
अगर इस डील को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाता है तो अमेरिकी कंपनी बोइंग के लिए बड़ा झटका साबित होगी। बोइंग ने भारत में करीब 5,000 लोगों को रोजगार दिया है। वो भारत की अर्थव्यवस्था में 1.7 बिलियन डॉलर यानी करीब 15,000 करोड़ रुपए का कारोबार करती है। ये तो बस शुरुआत है। भारत की कमान में ऐसे कई तीर हैं जिससे ट्रंप बुरी तरह घायल हो सकते हैं। अभी ब्रिक्स नाम का बम भी बाकी है जिसके खौफ से ट्रंप की रातों की नींद उड़ गई है। हालांकि ट्रंप के इस टैरिफ बम का भारत पर कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है। शेयर बाजार पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ा और न ही रुपए की सेहत पर। मतलब दुनिया भी जान रही है कि ट्रंप भौंकने वाले शख्स है, काटने जितनी हिम्मत इनमें नहीं है। और भारत वो मुल्क है कि ट्रंप की इन धमकियों को सह भी सकता है और उसका जवाब भी दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।